कुंडलिनी जागरण चक्र क्या है? अंतःकरण को ऊर्जा का भंडार गृह कहा गया, तो फिर उसका उद्गम कहां से होता है? ऊर्जा का पावर हाउस है छह चक्र, जो ब्रह्म नाड़ी के छह बिंदुओं पर स्थित है। कल्पना करें एक खोखले बांस की, जिसके छह गांठों पर छह चक्र गोलाकार रूप में कमल के पत्ते के आकार में स्थित है। प्रत्येक चक्र के बीचों बीच ब्रह्म नाड़ी उनका भेदन कर स्थित है। इस नाड़ी में सारी दृश्य और अदृश्य शक्तियां हैं। लेकिन सुप्तावस्था में, उस अवस्था में चक्रों का मुख बंद और नीचे की ओर होता है। वैसे ही जैसे बंद मुख का कमल नीचे हो तथा उसका डंठल ऊपर हो, सारी शक्तियां उस बंद कमल में बंद होती है। वे तभी खुलेंगी जब कमल का मुख ऊपर की ओर होकर खुल जाएगा। खुलते ही सारे चक्र एक एक करके खुलते चले जाएंगे और शक्ति अपने पूरे वेग से जाग पड़ेगी। कुंडलिनी का अर्थ है सर्पिणी शक्ति। योग मार्ग ने ऊर्जा को ही कुंडलिनी का नाम दिया है। ऊर्जा को दिव्य अग्नि ऊर्जा भी कह सकते हैं। यह सर्पिणी ऊर्जा ऊर्जा एक ही है। उसे सुप्तावस्था से जगाकर ऊपर के चक्रों पर पहुंचाना ही शक्ति जागरण का उद्देश्य है। जागने के बाद यह सर्पिणी शक्ति मूलाधार से ऊपर अपनी यात्रा शुरू करती है। जीव भाव तब धीरे धीरे नष्ट होकर आत्म भाव को प्राप्त होता चला जाता है। मूलाधार स्वादिष्ठान में कुंडलिनी की स्थिति। हर किसी का अस्तित्व उसकी ऊर्जा पर ही निर्भर करता है। वृक्ष को जल ऊर्जा चाहिए, शरीर को भोजन ऊर्जा चाहिए, यंत्रों को बिजली की ऊर्जा चाहिए। उसी तरह मूलाधार एवं स्वादिष्ठान चक्रों में अज्ञानावस्था में पड़ी कुंडलिनी को काम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह काम भी एक ऊर्जा है। पशु को भी चाहिए, पक्षियों को भी चाहिए तथा अज्ञानावस्था में पड़े हर मनुष्य को चाहिए। मूलाधार एवं स्वादिष्ठान पूर्ण भोग चक्र है, जो काम शक्ति पर ही निर्भर है। इस काम शक्ति के स्थूल शरीर वीर्य एवं रज है। इन्हीं में यह शक्ति स्थूल रूप में निवास करती है। इनके मिलन का परिणाम है जीव के रहने योग्य स्थूल शरीर का निर्माण। यह काम शक्ति ही कुंडलिनी का एकमात्र आधार है, जिसे वह शरीर की विभिन्न योगेंद्रियों के भरण पोषण के लिए भेजा करती है। इसीलिए वीर्य को परम दिव्य ऊर्जा कहा गया है। कुंडलिनी ज्यों-ज्यों इन दो चक्रों को त्याग कर ऊपर की यात्रा करती है, उसका आहार भी बदलता जाता है। कुंडलिनी स्वयं ऊर्जा का ही दूसरा नाम है, लेकिन जब तक उसे अपने दिव्य रूप का ज्ञान नहीं होता, वह ऊर्जा को राजसी एवं तामसी रूपों में ही ग्रहण करती रहती है। कुंडलिनी जागरण के विभिन्न स्तर। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी स्तर तक जागृत होता ही है, कोई कम कोई ज्यादा। मनुष्य शरीर तक पहुंचना ही उसके जागरण का प्रमाण है। लेकिन यह पूर्ण जागरण नहीं। कुल 7 लोग धरातल पर हैं। भू, भुव, स्व, मह, जन, तप तथा सत्यम। इनमें से प्रत्येक के जागरण के 7 स्तर हैं। हमारे शरीर में भी 7 चक्र जागरण के चक्र कहे जाते हैं। इसी तरह प्रत्येक धरातल के 7 स्तर होते हैं, जहां हमें जगना है। इस प्रकार कुंडलिनी को कुल मिलाकर 49 स्तरों पर अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ती है। कौन कितना जागृत है, यह जानना अत्यंत सरल है। जैसे प्याज के अंदर के सारे स्तरों का जब निर्माण हो जाता है, तभी उसे प्याज कहा जाता है। वैसे ही हमारा जागरण मुक्ति का रूप तभी लेता है, जब कुंडलिनी संपूर्ण रूप से सारे स्तरों पर जग जाए। ऊपर उठने का क्रम ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, शक्ति ऊर्जा उतनी ही व्यापक एवं विराट रूप में परिवर्तित होती जाती है। साधना के अभ्यास काल में जब भी प्राणायाम का सीधा प्रभाव कुंडलिनी पर पड़ेगा, साधक की काम पिपासा कभी कभी अचानक बढ़ जाती है। इससे घबराना नहीं चाहिए। हर कुंडलिनी योग साधक के साथ यह एक सामान्य घटना है। कभी कभी जननेंद्रियों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, स्खलन की स्थिति भी आ सकती है।
इन सामान्य परिस्थितियों में मंत्र जप और ईश्वर चिंतन से बहुत लाभ मिलता है। योग मार्ग में आगे बढ़ने वाले साधकों के लिए ये अच्छे संकेत है। कभी क्रोध और चिड़चिड़ापन की मात्रा भी बढ़ जाती है। साधक को इसी बात पर धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जागरण के बाद स्वयं कुंडलिनी का क्रोध अपने अज्ञान निद्रा पर इतना प्रबल होता है कि वह जगते ही मूलाधार एवं स्वादिष्ठान चक्र को समूल नष्ट कर देती है। वह एक विकराल रूप धारण करती है। शास्त्रों में उस रूप का वर्णन सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस दिन आप भी अज्ञान की इस निद्रा से जगेंगे, जिसमें आप कई जन्मों से पड़े हुए हैं, उस दिन इस दीनहीन संसार के प्रति आपका भी वही दृष्टिकोण होगा। अंतर इतना ही है कि राजयोगी का क्रोध दया भाव में बदल जाता है, जबकि हठ योगी और तांत्रिकों का क्रोध क्रूरता का रूप ले लेता है। आवश्यक बातें। कुंडलिनी जागरण का अर्थ है हमारे उस स्वरूप का जागरण जो जन्मों से अज्ञान की निद्रा में सो रहा है। वह हमेशा के लिए जग जाता है। निद्रा हमेशा अज्ञान की होती है, जबकि जागरण ज्ञान और आत्म स्वरूप का होता है। अभ्यास के दौरान सात्विक आहार का ही सेवन करना चाहिए। हर कार्य एक निश्चित नियम के अंतर्गत होना चाहिए। संयम कभी टूटे नहीं। दिनचर्या के सारे कार्य करते हुए भी स्वयं को संयमित रखें। जल का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। मिर्च मसालों का कम प्रयोग करें। अनावश्यक तर्क वितर्क या सांसारिक वार्तालाप में न पड़े। अगर किसी तरह की लापरवाही हो भी जाए तो जल्दबाजी में डॉक्टरी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। आसन और प्राणायाम की त्रुटियों का समाधान भी आसन एवं प्राणायाम के सही प्रयोग से ही संभव है। कुंडलिनी साधक को सिगरेट, पान मसाला, शराब तथा सभी नशीली वस्तुओं के सेवन पर पूरी तरह अंकुश लगा देना चाहिए। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में इनका सेवन करना खतरे एवं मुसीबत को आमंत्रित करना है, अतः इनसे अवश्य बचे। कुंडलिनी जागरण के संकेत जब मिलने शुरू हो जाए, तब साधक को पूरा सतर्क हो जाना चाहिए। जागृत शक्ति का अगर सही तरह से प्रयोग नहीं किया गया तो श्वास क्रिया पर असर पड़ता है। अंदर की उत्तेजना काफी बढ़ सकती है, अतः ध्यान से उसे संयमित रखना चाहिए। अंदर की बेचैनी जब काफी बढ़ जाए तो अपने गुरु से या किसी अनुभवी योगी से संपर्क करना चाहिए। अपने अनुभवों को गुरु के सिवाय अन्य को नहीं बताना चाहिए। ईश्वर ऊंचे शिखर पर बैठा है। वहां तक जाने के लिए सीढ़ियां भी है, लिफ्ट भी है। कुंडलिनी शक्ति जागरण लिफ्ट से ऊपर चढ़ने के समान अनुभवों से भरी होती है। सिर्फ देखते रहे, अपनी इस जागरण प्रक्रिया को व्यक्त न करे। अंतःकरण और हृदय की सूक्ष्म तरंगे जब इस जागरण के प्रभाव में आती है, तब दृश्य जगत की सारी धारणाएं एक एक करके धराशायी होती चली जाती है। ये सब अनुभव की वस्तुएं हैं। अंतःकरण है शक्ति का भंडार, घर। जीवात्मा परम चेतना आत्मा का ही एक सूक्ष्म रूप है, जिसमें आत्मा की सारी शक्तियां छिपी है, लेकिन व्यक्त नहीं है। शक्तियों के छिपने का स्थान है अंतःकरण, जहां पूरी शक्ति 4 प्रकार से काम करती है: मन, बुद्धि, अहंकार एवं चित्त। शक्ति के भंडार घर के ये 4 दरवाजे हैं। जीव अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उस एक ही शक्ति को 4 प्रकार से भोग करता है। इनमें से अधिकतर ऊर्जा मन और बुद्धि में खर्च होती है। पूरे शरीर एवं इंद्रियों को ऊर्जा मन एवं बुद्धि के माध्यम से ही मिलती है। बची हुई ऊर्जा चित्त और अहंकार के माध्यम से खर्च होती है। अगर कुंडलिनी जगे ही नहीं, सोई रह जाए, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत अति धीमा पड़ जाएगा। कुंडलिनी का जागरण माने होता है शक्ति का जागरण। कुंडलिनी के जागरण से सिर्फ शक्ति का प्रवाह ही नहीं होता, बल्कि उस ऊर्जा का शुद्धिकरण भी होता है। पाश्विक वृत्तियों में खर्च हो रही ऊर्जा तब सृजनात्मक एवं मुक्ति कार्यों में खर्च होती है। ऊर्जा का ज्यों-ज्यों ऊपर की ओर उत्थान होता है, अंदर की खुशी आनंद में बदलती चली जाती है। शक्ति चालिनी एवं श्वास क्रियाएं।
नित्य प्रातः आधे घंटे की शक्तिशालिनी क्रियाओं से शरीर और मन में सुप्त शक्ति जागृत होती है। ये क्रियाएं दो भागों में विभाजित है। शारीरिक क्रियाएं यानी आसन और श्वास क्रियाएं यानी प्राणायाम। इनका नियमित अभ्यास शरीर को ऊर्जावान, लचीला और रोगमुक्त बनाता है। शरीर को तरोताजा एवं स्वस्थ रखने के लिए सबसे उपयोगी है आसन। सर्वांगासन। पीठ के बल लेट जाए, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाए। पैरों को सीधा रखते हुए कमर, पीठ और छाती तक शरीर को ऊपर उठाकर हाथों से पीठ को सहारा दें। श्वास रोकें और इसी स्थिति में रहे। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस प्रारंभ स्थिति में आए। कम से कम 5 बार अवश्य करें। नौका चालन क्रिया। जमीन पर पैर फैलाकर बैठे। कल्पना करें कि दोनों हाथों में पतवार है। श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाए। फिर श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे लाए। ये क्रिया 10 बार करें। लाभ: फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रवाह तेजी से होता है। संपूर्ण शरीर स्फूर्त और हल्का अनुभव करता है। भुजंगासन एवं हलासन। भुजंगासन। पेट के बल लेटे, दोनों हथेलियां कंधों के पास जमीन पर रखें। श्वास भरते हुए सिर, गर्दन और छाती को ऊपर उठाए। कुछ क्षण रोके। हलासन। पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को ऊपर उठाए और सिर के पीछे जमीन पर टिकाए। कुछ क्षण रुके। दोनों आसनों को 2-2 बार करें। फिर शवासन में लेटकर शरीर को शिथिल छोड़े ताकि रक्त का संचार सामान्य हो जाए। लाभ: जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, वात रोग, शरीर में जमे टॉक्सिन्स बाहर, संपूर्ण शरीर चार्ज और ऊर्जावान। श्वास क्रियाएं। अनुलोम विलोम। ईड़ा यानी बाएं नासा छिद्र से श्वास लेना, पिंगला यानी दाएं नासा छिद्र से छोड़ना, फिर पिंगला से लेकर ईड़ा से छोड़ना। इसे एक अनुलोम विलोम माना जाता है। ऐसा 100 बार करने पर नाड़ियों का पूर्ण शुद्धिकरण हो जाता है। सैकड़ों बंद नाड़ियां धीरे धीरे खुलने लगती है। भस्त्रिका। इसमें श्वास को तीव्रता से बाहर फेंकना होता है। पेट को आधार बनाकर सारा बल पेट पर देना चाहिए। 100 बार की गई भस्त्रिका से श्वास क्रिया पूरी तरह शक्ति में परिवर्तित हो जाती है और शरीर की ऊर्जा अचानक बढ़ जाती है। नौली क्रिया। श्वास को पूरा बाहर निकालकर बाह्य कुंभक की मुद्रा में पेट को अंदर से घुमाने को नौली क्रिया कहते हैं। पहले दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। इससे श्वास के मंथन से तीव्र ऊर्जा उत्पन्न होती है। पेट की हर बीमारी जैसे अपच, गैस, एसिडिटी आदि से छुटकारा मिल जाता है। प्राणायाम। 1:4:2 अनुपात में श्वास को लेना, रोकना और छोड़ना, अर्थात 1 मात्रा श्वास लेना, 4 मात्रा रोकना, फिर 2 मात्रा में छोड़ना। यह प्राणायाम की श्रेष्ठ क्रियाओं में से एक है। इसका अभ्यास 5 से 10 बार करना चाहिए। ये सभी क्रियाएं शक्ति जागरण के श्रेष्ठ साधन है। मुद्रा एवं बंध। हमारे शरीर में मुख्यतः 9 द्वार होते हैं। इंद्रियां इन्हीं द्वारों के माध्यम से विषयों का आदान प्रदान करती है। जब तक ये द्वार खुले रहते हैं, ध्यान और समाधि संभव नहीं। इन द्वारों को बंद करने के लिए मुद्रा और बंद का प्रयोग होता है। ये ध्यान एवं समाधि में बेहद उपयोगी हैं। मुद्रा का अर्थ है सील, अर्थात अवरोध करना। बंद का अर्थ है ताला लगाना। जब तक 2 आंखें, 2 नाक के छिद्र, 2 कान, मुंह, योनि और शिश्न, इन 9 द्वारों के विषय आदान प्रदान पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक ध्यान और समाधि की स्थिति संभव नहीं। इन खुले द्वारों को बंद करने के लिए 3 बंध और अनेक मुद्राएं हैं। इनके अभ्यास से जो ऊर्जा पहले बाहरी विषयों में खर्च होती थी, उस पर नियंत्रण हो जाता है। तब मन, बुद्धि और अहंकार के पोषण में जो शक्ति व्यर्थ जा रही थी, वही आत्मा के उत्थान में लगने लगती है।
आत्मकल्याण के लिए दिव्य ऊर्जा और चेतना का मिलन आवश्यक है। इसी को मुद्रा कहा जाता है। जीव और ब्रह्म को हृदय गुफा के ताले में बंद कर देना चाहिए, फिर उनका मिलन अवश्य होगा। इसी मिलन को ही मुद्रा कहा गया है। तीन विकार, वात, पित्त और कफ। वात का अर्थ होता है वायु। यह वात शरीर की बनावट एवं 5 प्रकार की वायु, प्राण, उदान, व्यान, अपान और समान के विभिन्न कार्यों में सहायक है। लेकिन इसका अनुपात बिगड़ते ही यह एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है। वायु के रेचक, पूरक एवं कुंभक के गलत प्रयोग से पूरी की पूरी प्राण वायु विकार युक्त हो जाती है, जिसकी वजह से अनेक बीमारियां जन्म लेती है। जोड़ों का दर्द, गठिया, हड्डियों में दर्द आदि अनेक बीमारियां होती है। वात के संतुलित होने का मतलब है पांचों प्राणों का सही अनुपात में कार्य करना, शरीर के सारे यंत्रों का स्वस्थ होना, चर्म रोगों से मुक्ति, वाणी का सही काम करना आदि सब वात शुद्धि के परिणाम है। वात का सही नहीं होना बीमारियों का कारण बन जाता है। शरीर एवं मांसपेशियों में हमेशा तनाव बना रहता है। गैस की तकलीफ, पेट की बीमारियां, मूर्छा की शिकायत आदि अनेक तकलीफों में जीवन बीतता है। सही प्राणायाम एवं श्वास की सही क्रिया से इससे पूरी तरह छुटकारा मिल जाता है। पित्त यानी गॉल ब्लैडर अर्थात पित्त की थैली में पित्त का अनुपात सही रहे तो यही पित्त अनुकूल माना गया है। इसके सही अनुपात से शरीर की सुंदरता, सही पाचन क्रिया, शरीर का सामान्य तापमान, क्रोध का शमन एवं स्मरण शक्ति का तीव्र होना निश्चित है। लेकिन पित्त का बढ़ जाना इस सारी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देता है। कुरूप होना, भूख न लगना, भोजन का हजम न होना, स्मृति का लोप होना, हमेशा चिड़चिड़ापन बने रहना, ये सारे लक्षण पित्त के बिगड़ने से होते हैं। बुखार, घाव का पक जाना, सूजन तथा पसीने के कारण अन्य तकलीफें सब पित्त से ही होती हैं। सही प्राणायाम से रक्त की शुद्धि होती है, तब पित्त के कारण शरीर का तापमान सही अनुपात में बना रहता है। ऊर्जा शक्ति के अव्यवस्थित हो जाने से इन बीमारियों का जन्म होता है। प्राणायाम ही इनका एकमात्र निदान है। पित्त को अग्नि प्रधान विकार कहा गया है। कफ में क शब्द जल तत्व का प्रतीक है। कफ का अर्थ है जल प्रधान तत्व। कफ जीवनी शक्ति है। पूरे शरीर में 70% जल ही जल है। शरीर की सारी यंत्र प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए कफ रूपी जल तत्व का सही अनुपात में होना आवश्यक है। वैसे ही जैसे गाड़ी के पुर्जों को सही रूप में चलाने के लिए मोबिल का होना जरूरी है, नहीं तो गाड़ी गर्म हो जाएगी, पुर्जे जल जाएंगे। कफ का सही संतुलन जब बिगड़ जाता है तब वही जल तत्व विकार युक्त हो जाता है और शरीर नाना प्रकार की बीमारियों को पकड़ लेता है। दमा, ठंड की शिकायत, कब्जियत, मधुमेह तथा ठंड की वजह से अनेक तकलीफें कफ के बिगड़ने से होती है। कफ का संतुलन अगर सही हो तो कफ को सोमरस कहा गया है। यह जीवनी शक्ति के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। इसका इलाज भी प्राणायाम से ही संभव है। अनुपात हर चीज का सही होना चाहिए। अनुपात के बिगड़ने से अमृत भी विष तुल्य हो जाता है। ये 3 विकार ही सारी बीमारियों के जन्मदाता है। योग मार्ग में श्वास क्रिया के माध्यम से इनका इलाज संभव है। गलत तरीके से श्वास लेना तथा गलत आहार का सेवन करना सारी बीमारियों को आमंत्रित करता है। साधक को श्वास विज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। ज्यादा श्वास लेते हैं तो आप भोगी है, कम श्वास लेते हैं तो आप योगी है, अत्यधिक कम श्वास से आप समाधिस्थ मुक्त आत्मा है। संकल्प लें कि जब भी लेंगे सही श्वास ही लेंगे, गलत श्वास नहीं लेंगे। गलत श्वास से सारा जीवन गलत हो जाएगा। गलत तरीके से जीने से जीवन का उद्देश्य सफल नहीं होगा। सही श्वास लें, सही जीने का अभ्यास करें। हर सही श्वास अमृत है, हर गलत श्वास विष तुल्य है। चक्रों के नाम। चक्रों की बनावट पर अध्ययन करने के बाद यह पाया गया कि अलग अलग आध्यात्मिक पहुंच वाले लोगों के चक्रों का नाप भी अलग अलग था। आदि मानव से लेकर अब तक के योगियों,
संत महात्माओं के चक्र भी अलग अलग नाप के पाए गए। आदि मानव जाति 2 इंच या उससे कम, आधुनिक साधारण मानव 3 से 4 इंच, बुद्धिजीवी वर्ग 5 से 8 इंच, साधक एवं वैज्ञानिक 9 से 15 इंच, महात्मा कर्मयोगी एवं भक्त 16 से 24 इंच, समाधिस्थ योगी 25 इंच या अधिक। चक्रों का विकसित होना पशु से देव योनि तक की यात्रा दर्शाता है। जो स्वयं को भूलकर पशुवत जीवन जी रहे हैं, उनके चक्रों का विकास अवरुद्ध रहता है। जागरूकता का दौर शुरू होते ही चक्रों का विधिवत विकास शुरू हो जाता है। अंदर की सोई प्रतिभा का जगना, मस्तिष्क का विकसित होना, प्रेम और नम्रता में उत्तरोत्तर वृद्धि होना, दूसरों के प्रति दया करुणा का जगना तथा दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित होना, ये सब चक्रों के विकसित होने के ही लक्षण है। चक्रों के विकसित होने को ही सामान्य भाषा में विद्वान, तेजस्वी या उदार चित्त वाला कहते हैं। ये साधक के अंदर की सोई शक्तियों के जगने के लक्षण है। साधना के कठिन दौर से गुजरकर ही साधक, संत महात्मा आदि उन चक्रों का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाते हैं। चक्रों का आकार ध्यान में जैसा दिखता है, उसी के आकार की एक रूपरेखा ऊपर दी गई है। यह प्रत्येक साधक के अनुभव के अनुसार बदलता रहता है। इसमें 3 परतें होती है, जिनका काम है ऊर्जा को छानकर रंगों से रहित कर देना। चक्रों पर पहुंचते ही यह ऊर्जा संस्कारों के विकारों से युक्त होकर विभिन्न रंगों में गोचर होने लगती है। तब चक्रों का रंग भी उसी के अनुसार बदल जाता है। व्यक्ति की पहचान उसके चक्रों के विकास से की जाती है तथा उसके व्यवहार एवं आचरण की पहचान इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सा चक्र उसके जीवन को प्रभावित कर रहा है। ब्रह्मण नाड़ी यही मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। इसी से शक्ति विभिन्न चक्रों में प्रवाहित होती है। ईश्वरीय शुद्ध ऊर्जा का यही स्रोत है। बाहरी छाननी यह शक्ति ऊर्जा को विभिन्न स्तरों पर छानकर शुद्ध करती है। बीज की छाननी शक्ति के नकारात्मक स्वरूप को छानना इसका काम है। पहले के अहितकारी संस्कार यहां छानकर बाहर आ जाते हैं। अंदर की छाननी यह बाहरी विकारों को अंदर जाने से रोकती है। चक्र भेदन क्यों? ईड़ा और पिंगला को शरीर एवं मन माना गया है तथा सुषुम्ना को आत्मा। मनुष्य जीवन में पहले सिर्फ 2 नाड़ियों को ही प्रधानता दी गई थी। तीसरी शक्ति सुषुम्ना इन दोनों शक्तियों के संतुलन से उत्पन्न होती है। ये तीनों नाड़ियां सूक्ष्म हैं, उन्हें देखा नहीं जा सकता। पिंगला क्रियात्मक कार्य प्रधान नाड़ी है, जो पॉजिटिव एवं सक्रिय पुरुष प्रधान नाड़ी है। इसी की शक्ति से कर्मेंद्रियां मन के माध्यम से कार्य करती है। यह नाड़ी ही हमारी बुनियादी शक्ति है, जिससे शरीर एवं मन दोनों कार्य करते हैं। ईड़ा निष्क्रिय नारी प्रधान नेगेटिव नाड़ी है, जो अंधकार, शीतलता एवं चंद्र प्रधान नाड़ी है। जिस प्रकार माचिस की तीली को माचिस पर रगड़ने से आग उत्पन्न होती है, उसी प्रकार ईड़ा एवं पिंगला की नेगेटिव एवं पॉजिटिव धारा को मिलाकर एक तीसरी शक्ति को जन्म दिया जाता है। उसी का नाम है सुषुम्ना। यह एक आध्यात्मिक शक्ति है, जिसके जागरण के बाद ही दिव्य शक्तियां प्रकट होती है तथा कुंडलिनी जागृत होती है। इसे चक्र भेदन क्रिया कहते हैं। जब भी हम मस्तिष्क या कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, तो हमारा संकेत एक नींद की अवस्था से जगकर चेतन जागृत अवस्था को प्राप्त होने से होता है। इसी को चाहे कुंडलिनी जागरण कहे, चाहे मस्तिष्क जागरण या जीव का जागरण। जब भी हमारी सोई शक्ति जगेगी, उस समय ऐसी अद्भुत अनुभूतियां होती हैं। कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जिन्हें समझाना बहुत कठिन है। जैसे बिजली के झटके का अनुभव अचानक हो तो व्यक्ति अंदर से दहल जाता है, वैसे ही है शक्ति के जागरण का अनुभव। शक्ति का नेगेटिव तार ईड़ा के रूप में मूलाधार से जुड़ा हुआ है। पुरुष प्रधान पॉजिटिव पिंगला का तार आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है। हम मूल क्रिया करके उन दोनों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। जिस दिन वास्तव में जुड़ जाएगा,
उस दिन से हमारी सोई हुई आध्यात्मिक शक्ति सुषुम्ना जग पड़ेगी। तब ऐसा लगेगा जैसे मूलाधार के रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में एक भयानक विस्फोट हुआ है। शरीर उस झटके को एक अप्रत्याशित घटना के रूप में अनुभव करेगा। उसी समय मस्तिष्क भी उस झटके का अनुभव करेगा और तब ऐसा लगेगा जैसे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे दहकते आग के अंगारे चल रहे हो। यह दृश्य सिर्फ अनुभव से ही जाना जा सकता है। नाद की 10 ध्वनियां संगीत की तरह बजने लगती है। शरीर वायु की तरह हल्का हो जाता है। अब हम चक्रों के बारे में जानेंगे। हमारे 6 चक्र सीढ़ियों की तरह है, जिन पर चढ़कर कुंडलिनी शक्ति अपने शिव से मिलने जाती है। 7वें को भेद कर वो आवागमन से मुक्त हो जाती है। मूलाधार हमारा आधार चक्र है, जहां से विकास शुरू होता है। इसके नीचे भी चक्र है जो पशु योनि में ही होते हैं। जो स्थिति सहस्रार की मनुष्य योनि में है, वही स्थिति मूलाधार की पशु योनि में है। पशु जब नीचे से ऊपर मूलाधार में पहुंचते हैं तो उसे पशु योनि से मुक्ति मिल जाती है। फिर वो मनुष्य योनि में आ जाता है। पशु योनि में नीचे के 7 चक्र हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल एवं पाताल। ये चक्र निम्न कोटि के भोगों के स्तर है, जहां सिर्फ भोजन, निद्रा एवं संभोग ही है। सहस्रार मनुष्य शरीर में आध्यात्मिक विकास का सबसे ऊंचा चक्र है। लेकिन सहस्रार के ऊपर भी चक्र है जो उन मुक्त आत्माओं को प्राप्त होते हैं जो अवतरित होकर जन कल्याण के लिए शरीर धारण करते हैं। मनुष्य शरीर में जब कुंडलिनी जागृत होती है तो वो ऊपर उठने लगती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि स्वादिष्ठान एवं मणिपुर तक पहुंचकर वहीं सो जाए। मणिपुर से आगे निकल जाने पर फिर सुप्तावस्था कभी नहीं हो सकती और वो आज्ञा चक्र में शिव से मिलकर मुक्ति लाभ प्राप्त करती है। कुंडलिनी से जगत की उत्पत्ति एवं संहार। विषमता ही जगत की उत्पत्ति का मूल कारण है। जिससे जगत प्रकट होता है, वह जब तक साम्यावस्था में रहता है तब तक जगत का अस्तित्व नहीं रहता। यही प्रलय या अद्वैत अवस्था है। साम्यावस्था भंग होने से ही विषम, द्वंद्व या द्वैत भाव का उदय होता है। यही सृष्टि का बीज है। शिव शक्ति, प्रकृति पुरुष, जीव ब्रह्म आदि शब्द ही द्वैत भाव के सूचक हैं और इनका एक दूसरे में विलय ही साम्यावस्था का सूचक है। यही अद्वैत है, यही मुक्ति है। ये जब समत्व का त्याग करती है, अर्थात जब उनमें गुण प्रधान भाव जग उठता है, तब सृष्टि एवं संहार का व्यापार शुरू हो जाता है। जब ये दोनों शक्तियां पुनः एक हो जाती है, तब यह व्यापार बंद हो जाता है। यही साम्यावस्था है। जीव के देह में प्राण एवं अपान के रूप में ही ये दोनों शक्तियां गोचर होती है। ये दोनों एक दूसरे का आकर्षण एवं फिर प्रत्याकर्षण करती है। दोनों मिलकर एक होना चाहती है, पर हो नहीं पाती, क्योंकि जिस अनुपात में प्राण जाग उठता है, उसी अनुपात में अपान लुप्त होता है। उसी तरह जिस अनुपात में अपान उठता है, उसी अनुपात में प्राण लुप्त हो जाता है। इस तरह किसी भी समय दोनों शक्तियां एक समान जागृत अवस्था में मिल नहीं पाती। अगर प्राण को जगाकर उसी अनुपात में अपान को भी जगाकर दोनों को एक साथ मिलाकर कुंभक की स्थिति पैदा की जा सके, तो साम्यावस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन साधारणतः ऐसा होता नहीं है। स्वाभाविक निश्वास एक श्वास को ही रेचक तथा पूरक कहते हैं तथा दोनों के समान अनुपात के मिलन को कुंभ कहते हैं। जब तक श्वास प्रश्वास की क्रिया चलती है, तब तक ईड़ा एवं पिंगला का कार्य चलता रहता है, और जब ईड़ा एवं पिंगला समान हो जाती है, तब सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है। इस तरह प्राण एवं अपान का समान रूप से प्रवाहित होना, ईड़ा एवं पिंगला की निष्क्रियता, पूरक एवं रेचक की समानता के बाद कुंभक का होना और सुषुम्ना के द्वार का खुलना, ये सब एक ही बातें हैं। ये सब पर्यायवाची है। सुषुम्ना ही ब्रह्मनाडी है। चंद्र एवं सूर्य नाड़ी, ईड़ा एवं पिंगला को प्रकृति एवं पुरुष के रूप में मानकर आज्ञा चक्र में इनका मिलन हो, यह शिव एवं शक्ति के आलिंगन का प्रतीक है। इस आलिंगन के बिना
शून्य पथ खुल नहीं सकता। शून्य पथ ही निर्वाण पथ है। इस तरह शिव एवं शक्ति नामक दो बिंदु जब तक अपने पृथक पृथक अस्तित्व का त्याग कर एक नहीं हो जाते, तब तक निर्वाण पथ की प्राप्ति नहीं हो सकती। मूलाधार से कुंडलिनी जिस समय ईड़ा एवं पिंगला के संघर्षण से जागृत होकर प्रकाश पुंज की तरह ऊपर उठती है, उस समय इधर उधर बिखरी हुई सारी शक्तियां चारों ओर से सिमटकर उस धारा में मिलती चली जाती है। ये सारी शक्तियों से ही सारे विश्व का निर्माण हुआ था। उस समय कुंडलिनी सुप्तावस्था में थी। सारे लोक लोकांतर जलकर भस्म होने लगते हैं तथा उस उत्थान के प्रवाह में कुंडलिनी सिंहनाद करती हुई इन सब का भक्षण करती ऊपर उठती जाती है और अपने परम शिव के वक्षस्थल से मिलने के लिए व्याकुल भागती चली जाती है। मिलन के साथ ही दो पृथक बिंदु मिलकर एक हो जाते हैं। यही अद्वैत भाव है, यही मुक्ति है। जागृत कुंडलिनी शक्ति को अपर ज्योति भी कहा गया है। मन और प्राण से मुक्त जीव इसके साथ ही विद्यमान रहता है। चंद्रमा की ईड़ा के अत्यधिक प्रभाव के कारण सर्प की तरह कुंडलाकार स्थिति में ब्रह्म द्वार सुषुम्ना को अपने मुख से ढककर सोई है। इस नींद के कारण ही जीव की बाह्य वृत्ति जागृत होती है तथा उसमें भेद बुद्धि आ जाती है। स्थूल आदि देहों से संबंध स्थापित कर वह खुद को देह मानने लगती है। इंद्रिय आदि को अपने अपने विषयों की ओर प्रवृत्त कराती है, जिसके फलस्वरूप इसमें जड़ता, अज्ञान, जन्म मरण आदि दोष आ जाते हैं। ये सब निद्रा के ही परिणाम है। साधना द्वारा अग्नि एवं वायु की सहायता से इसे जगाना पड़ता है। जगकर यह सीधे ऊपर की ओर भागती है। मूल बंध की क्रिया, जिससे अपान वायु को ऊपर चढ़ाकर कुंभक का सहारा लेकर ही यह निरुद्ध वायु अग्नि स्थान में स्थित अग्नि को आघात कर जगा देती है। तब प्रदीप्त हुई अग्नि और वह वेगवान वायु दोनों एक साथ सोई कुंडलिनी को जगाने में समर्थ होते हैं। इसमें प्रमुख रूप से तीन बंध सहायक होते हैं। मूल बंध के द्वारा अधोगामी अपान वायु ऊपर की ओर गतिशील होकर अग्निमंडल मणिपुर में प्रवेश करती है और वहां से उस अग्निशिखा को ऊपर उठाकर प्राण का स्पर्श करवाती है। इसके बाद उड्डयन बंद किया जाता है, जिससे प्राण ऊर्ध्वगामी होता है। इसके बाद जालंधर बंद किया जाता है, जिससे नाड़ियों का मुख बंद हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप नीचे गिरने वाला अमृत का प्रवाह रुक जाता है और वायु की गति सब नाड़ियों से लौटकर सुषुम्ना में प्रविष्ट होती है।